बार काउंसिल चुनाव में तेज हुई पकड़। सीनियर अधिवक्ता इमरान उल्ला पहुंचे मुजफ्फरनगर। अधिवक्ताओं से विचाराधीन मतदान की करी अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यासिर शमसी। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव की गहमागहमी अब चरम पर है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, प्रत्याशी पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हैं। इसी कड़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता और प्रमुख प्रत्याशी इमरान उल्ला ने शनिवार को मुजफ्फरनगर कचहरी का दौरा किया। मुजफ्फरनगर कचहरी में वरिष्ठ अधिवक्ता उस्मान सिद्दीकी के नेतृत्व में इमरान उल्ला का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ता समुदाय से सीधा संवाद किया और समर्थन की अपील की। अपने संबोधन में इमरान उल्ला ने बार काउंसिल चुनाव की मूल आत्मा पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह चुनाव केवल सीट जीतने का नहीं बल्कि अधिवक्ताओं के हित, अधिकार और सुरक्षा से जुड़े भविष्य का प्रश्न है। अधिवक्ताओं का दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि बार काउंसिल की शक्ति सही हाथों में जाए। उन्होंने अधिवक्ताओं से विचारशील मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि हर अधिवक्ता ये परखे कि प्रत्याशी वास्तव में वकालत के पेशे से सक्रिय रूप से जुड़ा है या नहीं। उनका इशारा उन लोगों की ओर था जो चुनावी लाभ के लिए अधिवक्ता की पहचान का उपयोग कर रहे हैं। बात करें पिछले कार्यकारिणी की तो कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इमरान उल्ला ने पिछली कार्यकारिणी पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 8 साल बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यदि मुझे मौका मिला तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने की दिशा में ठोस, पारदर्शी और प्रभावी पहल की जाएगी। उन्होंने वादा किया कि यदि वे विजय रहे तो न तो केवल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाएंगे बल्कि बार काउंसिल को अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान और हितों की प्रहरी संस्था के रूप में प्रस्तावित करेंगे। इमरान उल्ला के इस दौरे से मुजफ्फरनगर के अधिवक्ता समाज में चुनावों को लेकर नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ये संदेश साफ है कि विचारशील और पेशे से जुड़े सोच रखने वाले प्रत्याशी ही बार काउंसिल को मजबूत कर सकते हैं। सम्राट न्यूज़ इंडिया के लिए शराफत खान की खास रिपोर्ट। साहब मैं पूछ रहा सर हूँ सर सर जी सर वकील साहब किस तरीके से कैंपिंग चल रही है। आप कहाँ आए हैं, आज क्या है मामला? देखिए, मैं प्रत्याशी हूँ बार काउंसिल चुनाव 2026 में, आगामी जो अभी होने वाला है। मैं आज मुजफ्फरनगर में आया हूँ। मुझे आए अभी आधे घंटे ही हुए हैं, लेकिन जो मोहब्बत, जो प्यार, जो आदर यहाँ मुझे मिला है, वो हमको लगता है कि तहज़ीब बताता है मुजफ्फरनगर की। मैं वोट मांगने ज़रूर आया हूँ, लेकिन जो मोहब्बत यहाँ के लोगों ने मुझे इन चंद मिनटों में दिया है, उससे हमें लगता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ जीत के जा रहा हूँ, वो है रिलेशन। जहाँ तक बार काउंसिल का चुनाव है, इसमें हम सिर्फ लोगों को इतना बता रहे हैं कि ये रेगुलेटरी बॉडी है, इसको कृपया करके ऐसा चुनाव ना बनाएं जिसमें कि आपकी मादरी बॉडी, आपकी पैरेंटल बॉडी जो आपको रेगुलेट करती है, वो सफ़र करे। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस चुनाव में आपको वोट करने से पहले सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जिसको आप वोट दे रहे हैं, वो वकील होना चाहिए। वकील वो नहीं सिर्फ जिसके पास सीओपी है या वो गाउन या कोट चंद दिन पहना है उसने साल भर में, बल्कि वो वकील जो अदालत में अपने मौकिल की लड़ाई मजबूती से लड़ता है। क्योंकि जब वो मजबूती से लड़ सकता है, तभी वो वकील एक वकील की समस्या को समझेगा। दूसरा ये कि इस चुनाव में मैं अपने भाइयों को ये बताने आया हूं कि आप वोट किसी को दें, लेकिन कृपया वोट ऐसे इंसान को ना दें जो वकील ही नहीं है, कहीं का बिल्डर है, कहीं का कॉलोनाइजर है या बिजनेसमैन है। यू शुड ओनली चूज अ लॉयर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट हर जिले से मिलेगा। वकील साहब जैसे आपने कहा है कि जो प्रोफेशनल में जो काम कर रहा है जी, वही वकील है, उसी को वोट देना चाहिए, तो कुछ प्रत्याशी ऐसे भी ये बड़े चेहरा है। मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलूँगा, और सब मेरे भाई हैं क्योंकि वो भी वकील हैं, और हमारी एकता को बिल्कुल भी सेंध नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत चुनाव है। हम खुद एज अ कैंडिडेट, आप सोचिए कि मैं पहला मत तो अपने को दूंगा ही, लेकिन मैं 24 लोगों का चुनूंगा। इससे खूबसूरत चुनाव कोई नहीं होता है। इसमें विरोध नहीं होना चाहिए, इसमें इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। बस इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि आपने आज से 8 साल पहले, जो अभी प्रेजेंट मेंबर्स हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा था 5 साल के लिए और 8 साल का टेन्योर कर दिया। क्यों? आपने 2017 में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिस पे इलेक्शन लड़ा और आप जीते और 25 मेंबर्स बन गए। वेयर इज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट?
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को सरकार से मांग के लिए आप में इतनी कुव्वत होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर इसको रख सके। राजस्थान में आज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, कर्नाटका में है, एंड वी द लॉयर्स ऑफ यूपी, वी आर 3 lakhs in number all about, and we don't have adequate protection act. So I'm here in this election to do something for my lawyers. आप सभी से आग्रह मेरा ये है कि अपने कीमती वोट को पहचानें, उसका मूल्य समझें और जिस भी इंसान को दें, जिस भी कैंडिडेट को दें, इतना समझ लें कि क्या वो मेरे कीमती वोट से खुद मजबूत हो रहा है या मुझे मजबूत करने आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।